बहुत ही गहरा प्रश्न छिपा है। आखिर जीवन में वास्तव में सुखी कौन होता है? हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। भविष्य के सपनों में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की खुशियां हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। आज की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जो समय अभी हमारे पास है, वही सबसे मूल्यवान है। नीलकंठ महात्मा की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब युवक रहता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके पास 2 वक्त का भोजन मुश्किल से होता। जब भी वह किसी अमीर को देखता, उसके मन में पीड़ा उठती। हे ईश्वर, मुझे ही इतना निर्धन क्यों बनाया? देखो, ये लोग कितने आनंद से जीवन जीते हैं और मैं एक एक सिक्के को तरसता हूं। एक दिन उसी नगर से नीलकंठ महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उस युवक की करुण पुकार सुन ली। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? युवक बोला, महाराज, मैं गरीब हूं, दुखी हूं। मैं भी सुख चाहता हूं, धन चाहता हूं। कोई उपाय बताइए जिससे मैं अमीर बन सकूं। नीलकंठ महात्मा मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो। पहला धनवान, अंधकार में डूबा वैभव। वे उसे एक अत्यंत धनी व्यक्ति के घर ले गए। भव्य महल, सेवक, ऐश्वर्य, सब कुछ था। महात्मा ने पूछा, तुम इतने धनवान हो, अवश्य सुखी होगे? धनी व्यक्ति ने गहरी सांस ली। महाराज, मैं जन्म से अंधा हूं। इस धन से मैं संसार को देख भी नहीं सकता। मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूं, बस एक बार देखने का अवसर मिल जाए। महात्मा ने युवक की ओर देखा। यदि तुम अपनी आंखें दे दो तो यह धन तुम्हारा हो सकता है। युवक घबरा गया। नहीं महाराज, बिना आंखों के धन किस काम का? दूसरा धनवान, हाथों से वंचित समृद्धि। फिर वे दूसरे अमीर के पास पहुंचे। उसके पास अपार धन था, पर दोनों हाथ काम नहीं करते थे। वह बोला, ईश्वर ने मुझे अपाहिज बना दिया। इस धन से मैं अपने हाथ नहीं खरीद सकता। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम अपने हाथ देकर धन लेना चाहोगे? युवक तुरंत बोला, कदापि नहीं। तीसरा धनवान, मन से टूटा राजा। तीसरे व्यक्ति के पास महल, शरीर, धन सब कुछ था, लेकिन उसका मन विषाद से भरा था। वह बोला, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। धन ने मुझे सुख नहीं दिया, केवल अकेलापन दिया है। क्रोध में वह भयानक निर्णय लेने को तैयार था। नीलकंठ महात्मा ने भोजन मंगवाया और उसमें कांच के टुकड़े डाल दिए। जब वो व्यक्ति चौंका तो महात्मा बोले, जिस तरह भोजन में कांच होगा तो वह जहर बन जाएगा, उसी तरह जीवन में कुछ लोग कांच के टुकड़ों जैसे होते हैं। उन्हें अलग किए बिना शांति नहीं मिलती। फिर उन्होंने उसकी पुत्री की ओर ध्यान दिलाया। जो तुम्हारे पास है, उसी में सुख छिपा है। धनी व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने महात्मा के चरण छुए। असली शिक्षा। रास्ते में युवक ने पूछा, महाराज, क्या इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं? नीलकंठ महात्मा बोले, तुम स्वयं देखो, क्या तुम्हारे पास उन तीनों के दुख हैं? युवक बोला, नहीं। महात्मा बोले, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है, स्वस्थ शरीर, जीवन, वर्तमान क्षण, उसका आनंद नहीं लेते। सुख अमीर या गरीब होने में नहीं है। सुख वर्तमान को स्वीकार करने और सही कर्म करने में है।